अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट 13 सितंबर को की गई थी और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन ओपन किए जाते हैं। इस साल देखा यह गया कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने अपने एडमिशन जो है वो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिए थे। पहला एंट्री टेस्ट जून के महीने में और दूसरा जुलाई के महीने में कंडक्ट किया गया था और उसके बाद एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो अगस्त में थी। फिर अगस्त में ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मल्टीपल मेरिट लिस्टें भी लगा दी गई थी, विच मीन्स के पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था। लेकिन सेकंड ईयर का रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद दोबारा से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फेज़ 2 के एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं और इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से अब एक तीसरा एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट की गई है और सेकंड फेज़ में एडमिशन ओपन किए गए हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जून और जुलाई के महीने में जो 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो दोनों या दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट दिया था और बाद में वो अप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने टेस्ट तो दे दिया था लेकिन उन्हें एडमिशन के लिए अप्लाई करने का याद नहीं रहा या किसी वजह से वो मिस कर गए। तो अब चूंकि उन्होंने ऑलरेडी एंट्री टेस्ट तो दिए हुए हैं तो अब वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने प्रीवियस उन्हीं एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर लें या आपकी मर्जी है कि चाहे आपने पहले से एंट्री टेस्ट दिया भी हुआ है तो आप ये थर्ड एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं। इससे हो सकता है कि आपके पहले से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, जितने अच्छे नंबर आपके एंट्री टेस्ट में होंगे फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो चाहे आपने पहले एंट्री टेस्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है कि इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले दोनों टेस्ट में से कोई भी ना दिया हो, किसी वजह से दोनों एंट्री टेस्ट में वो अप्लाई करने से महरूम हो गए हों, तो अभी वो तीसरे एंट्री टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इस एंट्री टेस्ट में अगर वो पासिंग मार्क्स ले लेते हैं तो ऐसे केस में होगा ये कि फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जिन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं तो उनमें जो BS 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनकी तफसील यहाँ दी गई है, जबकि जिन प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं तो उनकी तफसील यहाँ दी गई है। तो आप अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में देखें तो BS 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल है आर्कियोलॉजी, जो कि सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर ऑफर हो रहा है। फ्रेंच का प्रोग्राम जो है वो मॉर्निंग में है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर, फिलॉसफी जो है वो मॉर्निंग और रेप्लिका, फिजिकल एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है। इसके बाद आर्कियोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडीज, फिलॉसफी और फिजिकल एजुकेशन के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ऑफर किया जा रहा है। फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन और डेमोग्राफी। अब चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इन तमाम प्रोग्राम्स में ऑलरेडी भी एडमिशन्स किए जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अब साथ मेंशन किया गया है कि जो प्रोग्राम्स अब दोबारा ऑफर हो रहे हैं तो क्या वो सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर हैं या वो मॉर्निंग में भी साथ में ऑफर किए जा रहे हैं या मॉर्निंग प्लस रेप्लिका है। इसके बाद BS के 5वें सेमेस्टर में इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज में BS जर्नलिज्म स्टडीज, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जबकि BS 5th सेमेस्टर में जर्नलिज्म स्टडीज और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है BS कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और BB ऑनर्स इन हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और BS के 5वें सेमेस्टर में है जी कॉमर्स और BBA हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके बाद है जी फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और BB ऑनर्स, जबकि BS 5th सेमेस्टर में है मैनेजमेंट। एजुकेशन में है एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन इस्लामिक, इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, जबकि BS 5th सेमेस्टर में शामिल है स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन एलिमेंट्री, एजुकेशन सेकेंडरी, एजुकेशन इस्लामिक, इंग्लिश, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट, बिजनेस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और B.Ed 1.5 ईयर्स। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में है इस्लामिक स्टडीज़, तफसीर व हदीस और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़। और BS के 5वें सेमेस्टर में है इस्लामिक स्टडीज़, तफसीर व हदीस और ये प्रोग्राम शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में ऑफर किया जाएगा। और इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में है बॉटनी और जुआलॉजी और यही प्रोग्राम BS के 5वें सेमेस्टर में भी है। एग्रीकल्चरल साइंसेज में BS एग्रीकल्चर, ओरिएंटल लर्निंग में कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन और पंजाबी। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स। और BS 5वें सेमेस्टर में स्पेस साइंस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री। जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी। BS के 5वें सेमेस्टर में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट।
इसके बाद गुजरांवाला कैंपस में बीबी ऑनर्स, बीएस इंग्लिश, बीबी ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जबकि 5वें सेमेस्टर में बीबीए और बीकॉम। और जेएलएम कैंपस में बीएस मैनेजमेंट, बीबीए कॉमर्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब यहाँ ख्याल है कि तमाम के तमाम प्रोग्राम जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर किए जाते हैं, तो वो सभी अब फेज़ 2 में ऑफर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फेज़ 1 में ऐसे तमाम जो मेन स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनमें अब फेज़ 2 में दोबारा से एडमिशन ओपन नहीं किए गए हैं। ताहम जिन प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हुए हैं तो उनकी तफसील आपके साथ शेयर कर दी गई है, और साथ में सेशन भी बता दिया गया है कि क्या वो रेगुलर सेशन में यानी मॉर्निंग में एडमिशन ऑफर कर रहे हैं, ये सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है या रेप्लिका में है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में रेप्लिका, इवनिंग या आफ्टरनून सभी एक ही सेशन के नाम होते हैं। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से यह भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का तीसरा एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जिनमें सीट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, और ये जो तीसरा एंट्री टेस्ट है ये 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। और ख्याल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट और एडमिशन के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होता है, यानी अभी जो आप अप्लाई करेंगे तो वो एंट्री टेस्ट के लिए है। ताहम जब आप एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको अलग से एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। और यही वो मिस्टेक है जो फेज़ 1 में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से हुई कि उन्होंने एंट्री टेस्ट में अप्लाई करके ये सोचा कि ऑटोमेटिकली उनका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर उनकी सिलेक्शन होती हुई। तो ऐसा नहीं है, एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना सेपरेट होता है, जबकि एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के अलावा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना पड़ता है, जहां पर फिर आप अपने प्रोग्राम्स की चॉइस देते हैं कि आप किस किस अवेलेबल प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो काम होता है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना है तब आपने सिर्फ एंट्री टेस्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जो फेज़ 2 में एडमिशन किए जा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ओपन मेरिट की सीटों पर है, यानी इनमें किसी किस्म की रिजर्व या कोटा सीटें शामिल नहीं हैं। और अभी जो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और वो एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें किसी किस्म की हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admissiontest.pu.edu.pk से वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1 वो के जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी HSSC कंप्लीट कर ली है और उनका रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने इसको पास कर लिया है, यानी कोई भी सप्ली नहीं है। दूसरा ये कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एंट्री टेस्ट ऑप्शनल है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले दोनों एंट्री टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं, ये दोनों में से किसी एक में। यानी अगर आपने पहले से पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है आप ये तीसरा एंट्री टेस्ट दें या ना दें, लेकिन स्कोर इंप्रूव करने के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप ये टेस्ट लाजमी दे दें। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो इसकी 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की है तो वो PUE का एंट्री टेस्ट देंगे। इसी तरीके से प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स PUM का टेस्ट देंगे। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स है वो PUAHS का टेस्ट देंगे। ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स PUCSP और ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स PUCSS का टेस्ट देंगे। इसके बाद जनरल साइंस के स्टूडेंट्स PUGS और कॉमर्स के स्टूडेंट्स PUCOM का एंट्री टेस्ट देंगे। अब यहाँ ये बात अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि आपने चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपने एंट्री टेस्ट वही देना है जो कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक हो। यानी अगर एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और वो कहता है कि जी मैंने तो BBA में एडमिशन लेना है, तो BBA में एडमिशन के लिए आपको हरगिज़ पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप चूंकि प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने PUM यानी मेडिकल वाला टेस्ट ही देना है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट FSC प्री इंजीनियरिंग कर चुका है और उसने कोई सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में दाखिला लेना है या अपनी फील्ड से हटकर किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो टेस्ट उसने फिर भी इंजीनियरिंग वाला ही देना है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने FSC में यानी इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसी के मुताबिक ही आपका एंट्री टेस्ट होगा। एक मरतबा जब आप वो एंट्री टेस्ट दे देते हैं तो उस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर फिर आप हर उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप एलिजिबल हुए। यानी टेस्ट बेशक आपने मेडिकल वाला ही दिया हुआ है बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट, तो उसकी बुनियाद पर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो एंट्री टेस्ट में अप्लाई करते हुए आपने खासतौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि इंटरमीडिएट में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन से आप बिलोंग करते थे, तो आपने उसी के मुताबिक ही एंट्री टेस्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला के अंदर एडमिशन टेस्ट की टोटल 25% वेटेज शामिल की जाएगी और रिमेनिंग 75% वेटेज होगी मैट्रिक और FSC के मार्क्स की। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी PharmD का 5 ईयर प्रोग्राम और LLB का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो इनके एडमिशन की फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई है। बहुत जल्द अब इनके भी एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे क्योंकि सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही दाखिले स्टार्ट हो जाते हैं। तो PharmD के प्रोग्राम में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है तो इस साल MD CAT या कोई भी दूसरा एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और आपको हर सूरत में पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट जो मेडिकल कैटेगरी वाला है वही देना होगा।
तो अगर आपने ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जून और जुलाई के महीने में जो 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए थे तो उनमें से कोई दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ये तीसरे एंटी टेस्ट में लाजमी अप्लाई कर दें और इसमें अपीयर हो जाएं, क्योंकि इसी एंटी टेस्ट की बुनियाद पर ही फिर होगा ये कि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन होगा। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये तीनों एंटी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, 2 हो चुके हैं और तीसरा भी हो रहा है, तो इसी की बुनियाद पर फार्मडी में एडमिशन होगा और कोई दूसरा एंटी टेस्ट काबिल कबूल नहीं किया जा रहा। और इसी तरीके से एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी एक तो आपको एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है और साथ ही आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंटी टेस्ट भी देना होगा। तो ये एंटी टेस्ट वगैरह आप दे दें, फिर जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे, जिनकी तवक्को है कि बहुत जल्द अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर आपने जब टेस्ट दिया हुआ होगा, क्वालिफाई किया होगा, तो आप अकॉर्डिंगली फिर एडमिशन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो इसमें सबसे पहले वर्बल रीजनिंग का जो है वो 20% पोर्शन होगा और इसके टोटल 20 एमसीक्यूज आएंगे। और वर्बल रीजनिंग आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन होता है। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक मैथमेटिक्स से मुतालिक 20 एमसीक्यूज आते हैं और इसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के 20-20 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह ये टोटल जो एंटी टेस्ट है ये 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। और ये जो सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 है तो ये आपके वो इलेक्टिव मज़ामीन हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। यानी अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 20-20 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करेंगे। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल आएंगे। कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स स्टैट, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से सवाल आएंगे। जबकि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स इस्लामियात या एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज के पोर्शन के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। तो अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जो भी एंटी टेस्ट देते हैं तो उसमें होगा ये कि आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे वर्बल रीजनिंग के, 20 आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के और बाकी तीनों जो आपके इलेक्टिव मज़ामीन हैं उसके 20-20 एमसीक्यूज आएंगे। और वर्बल रीजनिंग के मुतालिक बता दिया गया है कि ये एफए, एफएससी लेवल की इंग्लिश पर मुश्तमिल होगी। और वर्बल रीजनिंग में जो सवाल आएंगे तो उसमें आपके 4 सवाल आएंगे, एनालॉजी में से, सिनोनिम्स में से, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रिहेंशन में से। जबकि क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है ये मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स होगी और इसमें 4 सवाल पूछे जाएंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशंस और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स में से। और इस एंटी टेस्ट का सिलेबस आपकी इंटरमीडिएट की कंप्लीट बुक्स हैं, यानी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक्स हैं उसी में से ही आपने इसकी तैयारी करनी है। फिर इसके अलावा जो एंटी टेस्ट है इसके टोटल 100 एमसीक्यूज हैं और अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टोटल 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये बात भी क्लियर करते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है, ताहम एडमिशन के लिए आपको अच्छे नंबर लेने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जिन प्रोग्राम्स के मेरिट ज़्यादा होते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में तो अगर आपने अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन लेने हैं तो आपको एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। ताहम ये कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनका मेरिट कम है तो वहाँ पर थोड़े नंबरों के साथ भी एडमिशन लिया जा सकता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 1500 रुपये है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हुए कैंडिडेट्स को फ़ी चालान डाउनलोड करना होगा और कैंडिडेट्स HBL या UBL या मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल के जरिए ये प्रोसेसिंग फ़ी अदा कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाने के बाद कैंडिडेट्स को प्रूफ ऑफ पेमेंट इमेज की सूरत में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट यानी दोनों मैंडेटरी हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एंटी टेस्ट कायद-ए-आज़म कैंपस लाहौर में ही कंडक्ट होगा और इसके अलावा किसी किस्म का दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर कायम नहीं किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तीसरे एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। और एंटी टेस्ट में अप्लाई करने के अलावा कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन के लिए भी अलग से अप्लाई करना होगा जिसका लिंक है admissions.pu.edu.pk। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के दिए गए लिंक से कल 16 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे से एडमिशन के लिए भी और एडमिशन टेस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर की रात 12 बजे तक है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि अभी 16 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी एंटी टेस्ट के लिए भी और एडमिशंस के लिए भी। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से एंटी टेस्ट दिए हुए हैं तो वो डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम अगर आप एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 16 सितंबर से पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर होगा ये कि एंटी टेस्ट के लिए तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 25 सितंबर और एंटी टेस्ट कंडक्ट होगा 1 अक्टूबर को, जबकि एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से कोई एंटी टेस्ट नहीं भी दिया हुआ तो वो 1 अक्टूबर को एंटी टेस्ट देने के बाद जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो आप 6 अक्टूबर से कबल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइमलाइन को अपने जहन में रखते हुए अकॉर्डिंगली फिर आप एंटी टेस्ट के लिए भी और एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।